Welcome back to my YouTube channel, Ojas English Classes. Today we will discuss about the most important topic, most expected MCQs by William Shakespeare. Okay, so first part I have been uploaded. If you didn't see, you can see that in my playlist. Okay, today we will discuss part second, and there are very important questions. These are very auspicious for every of your exam that has been क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर. ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन. उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी से मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं. हम आगे राइटर्स हैं जो हमारे पोइट्स हैं उनको लेकर, और फिर हम मिक्सअप वाली जो प्रैक्टिस है वो भी करेंगे, जो एग्ज़ाम टाइम तक करते रहेंगे. ठीक है, तो और वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं. राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ पास्टोरल रोमांस. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क पास्टोरल रोमांस है. पास्टोरल की अगर मैं आप पास्टोरल कहते हैं, लाइफ की बात की जाती है, रस्टिक लाइफ की बात की जाती है, उसको हम पास्टोरल कहेंगे. तो एज यू लाइक की, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट या फिर ओथेलो, कौन सा आपको इसमें लग रहा है पास्टोरल है, पास्टोरल रोमांस है, वो आपका बनता है एज यू लाइक इट. जो है वो आपका बनता है. देयर इज समथिंग प्रॉब्लम एक्चुअली. ओके, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है. ओके, चलिए, ए ऑप्शन इज राइट. ये ज़्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा मैं इसको बारीक कर लूँ. चलिए, इतना काफ़ी है, बहुत मोटा हो गया है. ठीक है, चलिए, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था. सेकंड की बात करें तो द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़, लाइफ की बात किस कौन से प्ले में की गई है. टिमोन ऑफ एथेंस में, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में, कॉरियोलेनस या फिर विंटर्स टेल. तो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में हमें देखने को मिलती है. तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा गाइज? बी ऑप्शन इज राइट, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा. शेक्सपियर सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स. शेक्सपियर की सोनेट में कौन सी फीचर्स इनमें से आपको नजर आती हैं. पहला पढ़ लेते हैं. शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट. बिल्कुल सही बात है, उन्होंने 54 सोनेट ही लिखे थे. 1 सेकेंड. इसकी बात करें सेकंड वाले की, सोनेट फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी. बिल्कुल नहीं, 1 से लेके 126 तक जो थे वो अर्ल ऑफ सदम्पटन को यहाँ पे डेडिकेट किए गए थे. तो ये आपका गलत हो जाता है. राइट, तीसरे की बात करें, ही डेडिकेटेड सम सोनेट्स टू हिज पैट्रोन अर्ल ऑफ सदम्पटन. बिल्कुल सही बात है, ये है ना. तो ये जो 1 से 126 तक की है ना, ये अर्ल ऑफ सदम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की थी, ना कि डार्क लेडी को. तो यहाँ पे जो बार है हमारा, द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी. बिल्कुल सही बात है, बी ए से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 ए सी और डी ये आपके राइट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे राइट हो जाते हैं गाइज, बी हमारा रॉन्ग हो जाता है. चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी. यहाँ पे कौन सी पोयम है विलियम शेक्सपियर की जिसमें जो 6 लाइन स्टेंजा यानी कि सेस्टा रिमा में लिखी गई है और इमेच्योरिटी दिखाती है थोड़ी सी. ये बिल्कुल मैच्योर पोयम नहीं है. तो द पैशनेट पिलग्रिम है, ये तो इनकी है ही, और द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस है, ये भी इनकी है, विनस एंड एडोनिस, तीनों पोएम्स इनकी हैं. लेकिन आपको तो बताना है सेस्टा रिमा में. तो यहाँ पे सेस्टा रिमा की बात करें तो गाइज ये विनस एंड एडोनिस जो आपकी है सेस्टा रिमा में लिखी गई है और इसी को इमेच्योरिटी में रखा जाएगा. रेप ऑफ ल्यूक्रीस जो है वो राइम रॉयल, RHYME, राइम ROYAL, राइम रॉयल में लिखी गई है अगर इसकी आप बात करें. चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या बनता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ श्रू. जो नॉक सीन है, नॉक अबाउट सीन है शेक्सपियर के प्ले में टेमिंग ऑफ श्रू में, एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में, ये किसके एग्जाम्पल हैं. वल्गर कॉमेडी के हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के हैं, फार्स है इनमें, या फिर द सिंसियर ऑफ बफूनरी है, साइंस ऑफ बफूनरी है. ठीक है, तो कौन सा आपका सही ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, बताइए गाइस. तो मेरे हिसाब से तो ये सी हो जाना चाहिए, यानी कि फार्स.
फार्स क्या होता है? एक विटी, ये छोटा सा होता है, विटी होती है इसमें, बहुत हंसी होती है इसमें। तो यहाँ पे जो ये नॉक अबाउट सीन है, ये आपको फार्स में आपको रख सकते हैं, इसको फार्स का एग्जाम्पल आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। इसमें आपको गलत जोड़ा दिखाना है, कौन सा है? लव स्लेबस लॉस्ट, बायरन एंड रोजलिन, क्या इसमें ये दोनों करेक्टर हैं? अगर हम इसकी बात करें तो आपको बताना है कि क्या इसमें ये दोनों करेक्टर हैं या नहीं हैं। लव स्लेबस लॉस्ट ये बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको गलत चुनना है। तो लव स्लेबस लॉस्ट में बायरन और रोजालिन है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बेनेडिक्ट और बीट्राइस है, में दोनों कैरेक्टर नहीं है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसैनी और पोर्शिया है, बिल्कुल सही है। डी की बात करें, एज यू लाइक ऑर्लैंडो एंड रोजलिन है, बिल्कुल सही है, ये दोनों लवर्स हैं। तो ये भी आपके इसमें बी गलत है, बाकी तीनों सही हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर्स के लास्ट फेज में कौन सा प्ले नहीं आता है? द टेम्पेस्ट, ये तो लास्ट का ही है, ठीक है, टेम्पेस्ट तो लास्ट में आता है। सिम्बालिन, ये भी लास्ट में आता है। विंटर्स टेल, ये भी लास्ट में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, यानी कि एज यू लाइक्ड जो है ये आपका लास्ट में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड, जो फर्स्ट फोलियो था और फर्स्ट पोएम का इनके कलेक्शन आता है, इसको ये किसके द्वारा एडिट किया गया था? हेमिंज एंड थॉमस सेक्विल, निकोलस उडेल एंड थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडेल एंड कंडेल और हेमिंज एंड कंडेल। तो कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज राइट, हेमिंज एंड कॉन्डेल, ये इसको यहाँ पे सही माना जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। और इसकी अगर आप बात करें, थोड़ा के बारे में बता देती हूँ, तो जो ये जो इसमें क्या था, फर्स्ट फोलियो थ्री में आया था, हेमिंज और कॉन्डेल के द्वारा इसको एडिट किया गया था। तो जो विलियम शेक्सपियर की कौन सी हिस्ट्री और ट्रेजेडी थी, ये इसका कलेक्शन इसको माना जाता है फर्स्ट फोलियो को। कब आया था? 1623 में ये आया था। चलिए ये बात सही हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। इनमें से रोमन प्ले किसे नहीं मानेंगे आप, किसको आप रोमन प्ले नहीं मानेंगे और कौन से इनमें से रोमन प्ले हैं? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है या नहीं है? बिल्कुल रोमन प्ले है, ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है ये बिल्कुल रोमन प्ले की ही श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए ये तो है। दूसरा हमें बताना है कौन सा नहीं है। जूलियस और सीजर, ये भी रोमन प्ले है। हैमलेट, हैमलेट को बताइए। कोरियोलेनस, ये भी रोमन प्ले है। जो आपका ए, बी और डी है ना, ये तीनों रोमन प्ले की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना। एंटोनी और क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और कोरियोलेनस जो है ये तीनों आपके रोमन प्ले की श्रेणी में रखी जाती है। जबकि ये जो सी है ये आपकी ट्रेजेडी है, ये मेजर ट्रेजेडी में माना जाता है हैमलेट को, ठीक है। 1601 में आया था ये। चलिए अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। लव स्लेबस लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, लव स्लेबस लॉस्ट को किसका गुड एग्जाम्पल माना जाता है? द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, द प्रॉब्लम प्ले है या फिर रोमांटिक कॉमेडी है? ये बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। क्या है ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आ जाता है। किस में आ जाएगा? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यही सही हो जाएगा इसमें। चलिए इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग नॉट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं किया गया था, ओमिटेड किया गया था? कौन से वर्क को? मैकबेथ, पेरिकल्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और टाइटस एंड्रोनिकस। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, बिल्कुल। तो इसमें क्या है गाइस, जो पेरिकल्स है प्रिंस ऑफ टायर, इसकी जो पूरा टाइटल है वो है प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है। ये एडिशनल जानकारियां हैं, इनको भी आप ध्यान रखते रहिएगा। विच इज कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। कौन से अपने वर्क को शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है? हीरो एंड लिएंडर, ये तो इनका है ही नहीं। रेप ऑफ ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, ये जो हीरो एंड लिएंडर है ना, ये क्रिस्टोफर मार्लो का है। वीनस एंड एडोनिस ये इन्हीं का है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये तो अलग चीज़ हो जाती है। तो इसमें से जो सी है ना, इमेच्योर आया था ना कि इमेच्योर है, तो इसी को जो है फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन इसमें माना गया है, वीनस एंड एडोनिस को।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, उनमें आप जरूर फंस जाएंगे अगर इनको आप अच्छे से करके नहीं जाएंगे। इनमें से जरूर जरूर क्वेश्चन आता है, आप किसी भी पेपर को उठा के लिख लीजिए कि कौन सा लास्ट में है और कौन सा फर्स्ट फेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे मच एडू अबाउट नथिंग है, द टेम्पेस्ट सिम्बालिन है, विंटर्स टेल है। तो देखिए पहले भी बताया था आपको, जो टेम्पेस्ट है ये तो स्वान सॉन्ग ही है इनका सबसे लास्ट जो कंप्लीट प्ले है, सबसे किसी भी राइटर की जो लास्ट जो उनका वर्क होता है उसी को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। तो टेम्पेस्ट अगर क्वेश्चन आ जाए स्वान सॉन्ग क्या है तो टेम्पेस्ट है इनका, और ये लास्ट में है, सिंबल इन लास्ट है, द विंटर टेल लास्ट है। तो कौन सा लास्ट नहीं है, मच एडू अबाउट नथिंग जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट फेज में नहीं था, ये फर्स्ट फेज में था, मिडल में था, फर्स्ट में भी नहीं कह सकते। For fear of which here this thou is unbred year you were born was beauty's summer dead। तो ये किसने कहा है, ये बताना है आपको कि ये किसने कहा है। जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है इनके बारे में, जॉन मिल्टन ने कही है ये लाइन, या फिर विलियम शेक्सपियर ने। तो हम विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, विलियम शेक्सपियर ने ही कही होगी, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका विलियम से, वन सेकेंड, विलियम शेक्सपियर। ये क्या हो गया भाई, निशान क्यों, अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड, ये विलियम शेक्सपियर, समस्या क्या हो जाती है कभी कभी इसमें। हाँ अब ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, लिजेंडर इज अ कैरेक्टर इन, बैटरी कम रह गई है फटाफट से पूरा करती हूँ। लिजेंडर किसका कैरेक्टर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का, किंग लियर का, कॉमेडी ऑफ एरर्स, या फिर रोमियो एंड जूलियट। तो ये अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर है लिजेंडर, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, विच कैटेगरी डज टू जेंटलमैन ऑफ वेराना। टू जेंटलमैन ऑफ वेराना को आपको किस आप इसको कैटेगरी में रखोगे, अर्ली कॉमेडीज है, द मैच्योर कॉमेडीज हैं, द सोम्बर प्लेज हैं, या फिर लास्ट प्ले में आता है ये। तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक सोम्बर प्लेज होना चाहिए, है ना, ये आपका सोम्बर प्लेज में आना चाहिए, सॉरी गाइस, हाँ सोम्बर प्लेज ही है आपका ये, है ना। चलिए तो सोम्बर प्लेज में आ जाएगा जेंटलमैन ऑफ, सॉरी सोम्बर नहीं गाइस, अर्ली कॉमेडीज, मैं बार बार क्या बोले जा रही हूँ, था अर्ली कॉमेडीज में आना चाहिए। निशान सही पे लगा रही हूँ, बोल गलत रही हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं इसको आगे। तो नेक्स्ट हमारा है बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर सीन, ये दोनों किस में अपीयर होते हैं, बेनेडिक्ट और बिट्राइस। लव स्लीवर्स लॉस्ट में है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में है, मच एडू अबाउट नथिंग में है, या फिर एज यू लाइक इट में है। किस प्ले में आपको ये दोनों मिलेंगे कैरेक्टर, तो ये दोनों कैरेक्टर आपको मिलते हैं किसमें, ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि मच एडू अबाउट नथिंग में मिलते हैं ये दोनों कैरेक्टर, मच एडू अबाउट नथिंग, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर जोहन्नस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। किसने कहा है जोहन्नस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, किसने कहा है इनको, और क्रिस्टोफर मार्लो ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या फिर जॉन मिल्टन ने, किसने कहा है इनको, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने ही कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा है ये भी, और एक और अपस्टार्ट क्रॉबिन को रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू वाइल ग्रीजी जॉन डॉथ कील द पॉट। तो जॉन गाल्सवर्दी की तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये हम विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो याद रखना, टू विच टू वू आ मैरी नॉट, ये इन्हीं की लाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैल्कम इज डंकन्स। मैल्कम जो था वो डंकन का क्या था, सेकंड सन था, ब्रदर था, फ्रेंड था, या फिर एल्डेस्ट सन था, कौन सा था ये, तो ये एल्डेस्ट सन था, मेल्कम एल्डेस्ट था, और डोनाल्बिन जो था वो यंगर था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी। इनमें से कौन सी जो है एक ट्रेजेडी नहीं है, हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ। तो हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ ये तो मेजर ट्रेजेडीज में आती हैं तीनों की तीनों। जो टेम्पेस्ट है ये आपका ट्रेजेडी नहीं है, टेम्पेस्ट जो है ये ट्रेजेडीज में नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सोले लकी है, मोस्ट पॉपुलर सोले लकी है, इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। ये किंग लियर में है, ये ओथेलो में है, प्रोस्पेरो में है, या फिर
हैमलेट की सोलोलॉकी है और बहुत ही फेमस सोलोलॉकी है, राइट। तो हैमलेट की सोलोलॉकी है ये, जो कि 1601 में आया था। कब आया था ये? 1601 में इसको माना जाता है। वैसे फिक्स कोई डेट नहीं है विलियम शेक्सपियर के, 1601 या फिर 1602 आप इसको मान सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक बार इसको इरेज कर दूं मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिलिया एंड शेक्सपियर्स ओथेलो इज। जो इमिलिया कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के ओथेलो में वो कौन है? वाइफ ऑफ रोड्रिगो की वाइफ है, कैसियो की वाइफ है, इयागो की वाइफ है, या फिर ओथेलो की वाइफ है? तो सीधी सी बात है, ये इयागो की वाइफ है, ठीक है। किसकी वाइफ है ये? आपका जो इयागो है ये बहुत ही ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी इसको कहा गया, आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर इसको कहा गया है, ये विलन है, इसका एंटागोनिस्ट है, तो इसी को कहा गया है यहाँ पे ये मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो जेलस होता है बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं मॉन्स्टर। राक्षस होता है, जेंट होता है, तो ये इयागो की वाइफ थी, राइट। चलिए, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज पब्लिश्ड इन। जो फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था इनका, ये कब पब्लिश कराया गया था? कब पब्लिश कराया गया था? 1623 में। ये गलत पहला ही लगा है, तो 1623 में आया था ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, 1623 में आया था। और सेकंड 1633, याद रखना है इसको। फोर्थ आया था 1664 में, और जो इनका फिफ्थ आया था 1685 में आया था। ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये क्वेश्चन आ गया है फिर से। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर किंग लियर में है, हैमलेट में है, ओथेलो में है, फिर मैकबेथ में है। तो अभी बताया था मैंने आपको कि ये आपको इसमें मिलेगा ओथेलो में। और कौन है? इयागो को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा गया है ओथेलो के अंदर, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एज यू विल है, व्हाट यू विल है, एज यू विश है, व्हाट यू विश है। तो देखो बिल्कुल एक से लग रहे हैं, इनमें आप फंस सकते हो अगर आप इनको अच्छे से करके नहीं जाओगे। तो कौन सा होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा व्हाट यू विल, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट हो जाएगा। और कब आया था ये पता है आपको? कब आया था जो अपना ट्वेल्थ नाइट है? 1600 से 1602 इसका टाइम पीरियड माना जाता है, 1600 से 1602, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। ये बहुत बहुत फेमस है। इज अ फेमस लाइन फ्रॉम, ये किसकी है? तो इस टाइप की लाइन भी अगर आप गलत कर देंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो ये तो आपको गलत करनी ही नहीं है, बच्चे बच्चे को रटा पड़ा है ये लाइन। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम किंग लियर की है, हैमलेट की है, मैकबेथ की है, या फिर एज यू लाइक इट की है। तो हैमलेट की लाइन है, और किसने कहा है, किसको कहा है इसने? ये अपनी मदर को कहा है, ठीक है, कि जो फ्रेल्टी है ना। चलिए नेक्स्ट बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। कौन सा ऐसा क्रिटिक है जो इनकी जो कॉमेडी हैं उनको इनकी ट्रेजेडी से ज़्यादा बढ़िया बताता है कि इनको देखो भाई, ज़्यादा जो है कॉमेडी को देखो, कॉमेडी बढ़िया है। तो डॉक्टर जॉनसन का कहना है, एडिशन का, ड्राइडन का, या फिर अपने अलेक्जेंडर पोप का कहना है? किसका कहना है ये बताइए? तो ये आपका कहना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारे डॉक्टर जॉनसन हैं इन्हीं ने कही है ये बात, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन ने ये बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है क्वेश्चन, 1 सेकेंड। क्या बनता है नेक्स्ट? इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। गाइज लाइक जरूर कर दीजिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। और बढ़िया से अपना 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ये एक ओडिपस की राजा की कहानी है। ये स्टोरी शायद आपको लोगों को पता भी हो कि वो क्या करता है, वो अपनी मदर से ही शादी कर लेता है, उसको पता नहीं होता है ये उसकी मदर है। तो इस टाइप की कुछ कहानी थी, उसी के बेस पे सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पे ओडिपस ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट रखा था। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मदर की तरफ ज़्यादा बच्चा प्रीफर करता है मदर को, और फादर से थोड़ा हेट करता है, ठीक है। तो ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट किस में माना गया है थोड़ा थोड़ा? तो इसमें जो है ये चीज़
हैमलेट में ही मानी गई है, राइट। तो ये अपना विच वन इज़ नॉट अ फूल, इनमें से कौन सा फूल नहीं है। फूल एक, ये जो फूल होते थे, जो ये ड्रामाज थे ना विलियम शेक्सपियर के, तो उस टाइम पे क्या इनमें फूल होते थे। ये क्या करते थे, जैसे कोई ट्रेजेडी है या फिर किसी भी टाइप का कोई ड्रामा है, तो उसमें बीच बीच में ना हंसी मजाक का काम कर देते थे, आके थोड़ा एंटरटेन कर देते थे। इस टाइप के होते थे फूल वगैरह, जेस्टर फूल। तो जैक्स एज यू लाइक इट ये फूल है। कौन सा फूल नहीं है ये बताना है। ट्रिंकुलो द टेम्पेस्ट में है ये, राइट, ये कैरेक्टर, ये फूल है। द ग्रेव डिगर्स फूल नहीं है, टच स्टोन फूल नहीं है, फिस्ट है। तो देखो ये जो जैक्स है, ट्रिंकुलो है, टच स्टोन है, फिस्ट है, ये चारों के चारों क्या हैं, फूल हैं। तो ये जो ग्रेव डिगर्स हैं हैमलेट के अंदर, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो हैमलेट के अंदर ग्रेव डिगर हैं, नहीं शायद मुझे ही थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो जैक्स है ना एज यू लाइक इट में, ये आपका ऑप्शन सही होगा कि फूल नहीं है, बाकी सारे फूल हैं इसमें, समझ रहे हैं आप, बाकी सारे फूल हैं। तो ये एक फूल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये ड्यूक सीनियर जो था ना, ड्यूक सीनियर जो था, ये उसका वफादार आदमी है जो जैक्स है, ठीक है, लॉयल पर्सन है, ये फेथफुल पर्सन है उनका, तो इसलिए ये यहाँ पे फूल नहीं है। तो गाइस कैसे लगे आप आज के क्वेश्चन, आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।